हूसी फाइटर्स के हमले इंडियन ओशन तक भी पहुंच गए हैं। पहले हमने देखा था कि इनके हमलों से तंग आकर यूएस ने एक नेवल फोर्स बनाने का फैसला किया था और इस हवाले से यूएस सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इनको रेड सी के अंदर काउंटर किया जा सके। रेड सी में अमेरिका ने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया था और मजीद कोशिशें कर रहा था कि हूसियों ने एक ऐसा चकमा दिया है कि वो रेड सी से दूर थोड़ा इंडियन ओशन वाली साइड पर अब अपनी कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गए हैं और ख़बर ये आई है कि वहाँ पर उन्होंने एक इसराइल से जो मुंसलिक शिप है उसको टारगेट किया है भारत की समंदरी हदूद के करीब। ये भारत की गुजरात पोर्ट से 200 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट की जानिब बनता है ये इलाका जहाँ पर हमला हुआ है और पाकिस्तान की कराची पोर्ट से 530 नॉटिकल माइल्स बनता है ये इंडियन ओशन के बीच में। इस हमले की तफसीलात ये हैं कि एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया गया एक कमर्शियल ऑयल कैरियर वेसल पर। इस शिप का नाम था MV केमिकल प्लूटो जो कि इंडिया की तरफ तेल को लेकर जा रही थी। ये एक लार्ज कार्गो शिप थी जिसको रिपोर्टेडली ईरानियन मेड जो शहद 136 वेरिएंट है ये जो इनके ड्रोन मिसाइल्स हैं उसके ज़रिए इसको हिट किया गया है और ख़बर ये आई है कि कुछ इसमें इंजरीज़ भी हुई हैं। 20 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं और हमले के बाद इस शिप में आग भड़क उठी थी और इस पर फिर काबू पा लिया गया है। भारत ने भी रिपोर्टेडली अपनी शिप्स भेजी थी इसको बचाने के लिए, रेस्क्यू मिशन के लिए। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग एंगल है वो ये है कि अमेरिका ने डायरेक्टली ब्लेम कर दिया ईरान पर। अमेरिका ने कहा है कि ये जो ड्रोन यूज़ हुआ है ये ईरानियन मेड है और इसी वजह से इस हमले के पीछे ईरान है और क्लियर कट इन्होंने पहली बार ईरान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया अमेरिकन ने। यूएस सेंटकॉम उनके तर्जुमान ने यह कहा है। यूएस सेंटकॉम जो इस रीजन में एक्टिव है अमेरिका की मिलिट्री। मजीद डिटेल्स के मुताबिक ये जो कार्गो शिप थी ये इसका ताल्लुक इजराइल से था जिसका मालिक एक जापानीज़ है और इस कश्ती पर तकरीबन 20 भारतीय नेशनल्स सवार थे और इसके रेस्क्यू मिशन के लिए इंडियन नेवी ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट भी भेजे थे। ये इजराइल एफिलिएटेड ऑयल टैंकर सऊदी अरेबिया से भारत तेल को लेकर जा रहा था और इस हमले का यूएस ने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है ईरान पर। अब ईरान ने ऑब्वियसली ये जो एलिगेशंस है यूएस की तरफ से इनको डिनाई कर दिया। ईरान ने कहा हम इस किस्म के किसी हमले में मुलविस नहीं है, लेकिन ये एक ख़बर आ रही है। दूसरा जो शक का इजहार किया जा रहा है वो हूसीस की तरफ किया जा रहा है कि हूसीस की हमेशा से बैकिंग रही है हूसीस को ईरान की, तो हो सकता है कि ये हूसीस ने अटैक किया है और ईरान इस हवाले से कह रहा है कि हम पर ना इल्ज़ाम लगाया जाए। और इससे पहले भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ईरान पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें हिट करता है, इजराइल को निशाना बनाता है। अब इस हवाले से ईरान का ये कहना है कि हूसीस का सारा जो सेटअप है वो अपना सेटअप है, उनके पास अपने टूल्स हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रगल है, तो हमें उनसे मुंसलिक ना किया जाए। अगर कोई अटैक हूसी कर रहा है तो ये हूसियों की अपनी कारस्तानी है, इसमें हमें इन्वॉल्व ना किया जाए। ईरान हमेशा से इस पर डिनाई करता है कि हूसियों से उनका कोई ताल्लुक है किसी भी जंग को फैसिलिटेट करने के हवाले से, हूसीस की बैकिंग के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। ईरान कहता है हमारा इस हवाले से हमारा कोई लिंक नहीं है। ईरान ये ज़रूर कहता है कि वो एक रेजिस्टेंस ग्रुप है, हम उनको मॉरली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उनको असलहा भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ईरान ने एक और भी बात लगाई है। ईरान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्होंने ये यूएस को बात लगाई है कि आप इनको अंडरमाइन ना करें, जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं। उन्होंने कहा कि ये इनको अंडरमाइन करने के लिए हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इनको इनकी असल ताकत का पता ही नहीं और जब इन पर हमला किया जाता है तो ये इस तरह के कंफ्यूजिंग बयान देते हैं। ये ईरान का ये कहना है, यूएस को ये बात लगा रहे हैं और ईरान ने कहा है कि हम इन बेसलेस क्लेम्स को टोटली रिजेक्ट करते हैं। ये इनकी अपनी कैपेबिलिटी है हूसीस की कि ये इजराइल और यूएस को हिट करते हैं। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका जितने भी इल्ज़ाम लगाता है ये हकीकत से आंखें चुराने के लिए करता है, ये पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है अमेरिका ऐसी न्यूज़ फैलाकर और फैक्ट्स को ये कवर अप करते हैं। अब ये तो था इंडियन नेवी में एक सरप्राइज अटैक जो कि अभी तक किसी को नहीं पता कि ये हूसीज ने किया है, ईरान ने किया या किसने किया है।
इसने डेफिनेटली अमेरिका और इनका जो पूरा अलायंस है उसको चकरा कर रख दिया है। रेड सी में हम पिछले कई वीडियो से देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर एक नेवल फोर्स बना रहा है अमेरिका इनसे लड़ने के लिए, हूसी से लड़ने के लिए। और अमेरिका यहाँ पर सख्त परेशान है और बहुत से मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है, अरब ममालिक को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। यूएस ने चाइना में भी फ़ोन घुमाए हैं कि चाइना इनका साथ दे रेड सी के अंदर। यूएस इन सब को कन्विंस कर रहा है कि देखो आपकी ट्रेड मुतासिर होगी, ग्लोबल ट्रेड मुतासिर होगी, लिहाजा हमें ज्वाइन करें और एक नेवल इत्तेहाद में हमारा साथ दें ताकि हम इन हूसियों को न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरी तरफ हूसीज बिल्कुल अपने जो अज़ाइम हैं उनसे पीछे नहीं हट रहे और वो ओन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हाँ हम इनको अटैक करें और हम ये हमले नहीं रोकेंगे। वो उनके जो ड्रोन अटैक्स हैं, उनके जो मिसाइल अटैक्स हैं, वो रेड सी में अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इस हवाले से यूके और यूएस की जो नेवीज़ हैं इन्होंने कुछ ड्रोन अटैक्स को इंटरसेप्ट किया भी है रेड सी के अंदर। इन्होंने तकरीबन 4 हमलों को न्यूट्रलाइज किया है। और इस हवाले से हम ये भी देख रहे थे कि बहुत से जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो इस रेड सी वाले ट्रेड रूट को अवॉइड कर रही हैं इन हमलों से बचने के लिए। काफ़ी एक वोलेटाइल सिचुएशन है जहां पर ट्रेड बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। और हूसीस का ये कहना है कि जब तक इजराइल गजा में अपनी ब्लॉकेट कायम रखेगा, हम इजराइल से रिलेटेड हर कश्ती, हर ट्रेड रूट को हिट करेंगे। और इसी वजह से बहुत सी कंपनियां इस रूट को अभी अवॉइड कर रही हैं और इसी वजह से ट्रेड मुतासिर हो रही है। यूके की एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है, उन्होंने भी अपना एनालिसिस दिया कि इस रीजन में हूसीस की वजह से एक ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट हो चुका है ग्लोबल कंपनीज और अमेरिका की ये जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनके दरमियान, वो नर्वसनेस पाई जाती है और एक बहुत ही उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है कि किस तरह इन हमलों से बचा जाए। और इसी वजह से अमेरिका एक पावरफुल फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें अरबों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। और अरबों का क्या रिस्पांस आया है उसको आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। और ये बड़ी ही एक, जिसे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ एस्केलेट हो रही है, सिचुएशन आगे की तरफ बढ़ रही है, कूल डाउन नहीं हो रही कि कहाँ अमेरिका रेड सी में हमले रुकवाने की कोशिश कर रहा था और अब अटैक्स इंडियन ओशन में भी शुरू हो गए हैं। और डेफिनेटली इस वेसल जिसको निशाना बनाया गया है इसका भी ताल्लुक इजराइल से था और इसका डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है अमेरिका ने ईरान पर लगाया है। और रिपोर्टेडली यहाँ पर जो ईरानियन मेड शहद ड्रोन मिसाइल हैं वो यूज़ हुए हैं इस हमले के लिए। और इस वजह से पूरे रीजन में ट्रेड मुतासिर हो रही है और ये जो ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो भी परेशान हैं कि इसका क्या किया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, हूसी फाइटर्स या फिर ईरान या फिर कोई और एंटिटी जो कि इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहती है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।